आइए आज एक्सरसाइज नंबर 10 एक्सीलेंट की है, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए दिया गया है। देखिए दिया, कंबाइन ईच सेट ऑफ सिंपल सेंटेंस, प्रत्येक सिंपल सेंटेंस के समूह को मिलाओ या जोड़ो इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके। मतलब जो सिंपल सेंटेंसेस दिए गए हैं 2 या 3, तो उनको एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके आप क्या बनाओ, कॉम्प्लेक्स बना दो। परीक्षा में फिलहाल आपको ऐसा नहीं दिया जाता, अक्सर आप एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास, चाहे जिस क्लास का प्रयोग करके बना सकते हो, लेकिन यहाँ आपको स्पेशल टॉपिक एडजेक्टिव क्लास पढ़ाया गया है, तो इसकी एक्सरसाइज आप करोगे, अलग अलग किए रहोगे तो चाहे जो दे देगा कोई समस्या नहीं। तो चलिए देखते हैं सभी एडजेक्टिव क्लास किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं कल, एक बार फिर से हल्का से जान लो। एडजेक्टिव क्लास उस क्लास को कहते हैं जो वाक्य में एक एडजेक्टिव का कार्य करता है, एडजेक्टिव की तरह या किसी नाउन की विशेषता बतलाता है। तो जैसे एक शब्द होता है एडजेक्टिव, तो यह पूरा एक क्लास रहेगा, और इसके पहले जो है आपको वह नाउन जरूर लिखना चाहिए जिसके लिए ये कंजक्शन लगेगा। ठीक है, उस नाउन को आपको लाना पड़ेगा, वाक्य में इधर उधर भी है तो उस नाउन के बगल आपको कंजक्शन सेट करना पड़ेगा। क्लियर? और उसके नाउन के पहले अर्थ के अनुसार उचित आर्टिकल लगाओगे, ए एंड द। अगर हिंदी वाक्य में जोड़ने पर वह, वही, उस, उसी आ रहा है, तब तो आपको द लगा देना है, दैट वोट नहीं लिखना है। क्लियर? और एक ये आ रहा है तो ए एन लगा दो। क्लियर? तो ये आपको बात को ध्यान देना है, और इसके कंजक्शन जो होते हैं ज से शुरू होते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब बाकी रूल्स आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे, बताते जाएंगे। माई फादर विल कम फ्राम दिल्ली, मेरा भाई, सॉरी माई फादर है मेरा पिता, मेरे पिताजी विल कम फ्राम दिल्ली, दिल्ली से आएंगे। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं वह समय नहीं जानता हूँ। तो इसमें आप जोड़ोगे तो मैं वह समय नहीं जानता हूँ जब मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे। तो आपको करना क्या है, पहले दूसरा वाक्य लिख दो, आई डू नॉट नो द टाइम। अब टाइम के लिए आप कंजक्शन लगाते हुए, ये सब भी हम बताए थे, लिखवाए हैं आपको रूल्स, फिर भी बता दे रहे हैं। तो टाइम के बाद क्या लगाओगे, व्हेन, क्योंकि टाइम इज़ नाउन, तो नाउन के पहले द लगा ही है, व्हेन से आपको जोड़ना। आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन माई फादर विल कम फ्राम दिल्ली। तो दूसरा वाक्य लिखो, व्हेन लगाओ, फिर पहला वाक्य ले जाके जोड़ दो, उसके बाद। समझ में आ गया? आगे, द पेन इज माइन, कलम मेरी है, इट इज ऑन द टेबल, यह टेबल पर है। तो आप यह कहोगे, ठीक है, आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा द पेन, ठीक है। अब उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा विच इज ऑन द टेबल, विच इज ऑन द टेबल। क्यों लिखना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ, देखिए, वह कलम जो मेज पर है मेरी है, ऐसे कहोगे आप, वह कलम। अब देखिए पेन नाउन है, तो अब यहाँ इट को हटा देना पड़ेगा, क्योंकि इट जो है, इट के बदले में विच लग गया है, इट वस्तु है तो वस्तु के लिए भी विच ही लगता है, ठीक है। तो या दैट भी लगता है, लेकिन सिलेक्शन का भाव प्रकट हो तो विच का प्रयोग अच्छा माना जाएगा। भाई जैसे बहुत सी कलम है तो उसमें से कौन सी कलम जो मेज पर है, तो सिलेक्शन का भाव प्रकट होने पर विच का प्रयोग अच्छा माना जाता है। द पेन विच इज ऑन द टेबल, ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको कामा लगा के इज माइन आपको यहाँ लास्ट में लिख देना है, इज माइन, वह कलम जो मेज पर है मेरी है। अगर आप यहाँ माइन के बाद विच इज ऑन द टेबल लगा दोगे तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि विच के पहले नाउन रहना जरूरी है, इसलिए आप पेन के बाद ही विच लगा सकते हो। अगला वाक्य बेशक आपको एडजेक्टिव क्लास बीच में डाल देना है। क्लियर? प्रिंसिपल क्लास लिखो, द का सब्जेक्ट लिखो द पेन, फिर आप एडजेक्टिव क्लास लिखो विच इज ऑन द टेबल, फिर प्रिंसिपल क्लास का वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको लास्ट में लिख देना। जैसे नाउन इन ए पोजीशन, नाउन क्लास में केस इन ए पोजीशन वाला रूल नहीं बताए थे, विशेषता या विस्तार बताया जाता तो उसके बगल 2 कामा के बीच में सेट किया जाता है, लेकिन यहाँ तो आपको एडजेक्टिव क्लास लिखना है तो कामा नहीं लगाना है, तुरंत विच या हु लगाना है, क्योंकि जब भी विशेषता बतलाना है तो नाउन के बाद कामा नहीं लगाते हैं। क्लियर? वाक्य के बाद आगे जो है आप लगा सकते हैं नाउन क्लास के बाद, लेकिन जोड़ते समय तुरंत कंजक्शन और नाउन के बीच में कामा नहीं लगेगा। ठीक, चलिए आगे। दिस हाईवे पासेस थ्रू मथुरा, आगरा एंड कानपुर, दिस हाईवे इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 2। तो यह इसका वाक्य जोड़ोगे तो यह हाईवे जो मथुरा, आगरा और कानपुर से होकर गुजरता है उसे नेशनल हाईवे नंबर 2 कहा जाता है। तो ऐसे कहोगे दिस हाईवे, यह हाईवे। अब उसके बाद हाईवे के बाद तुरंत आपको कर देना पड़ेगा विच लगेगा, विच जो पासेज थ्रू मथुरा, आगरा एंड कानपुर, यहाँ तुरंत लगा दो क्योंकि उसके बाद कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। यह हाईवे जो, ठीक है, मथुरा का, आगरा, कानपुर से होकर गुजरता है, विच पासेज से लेके कानपुर तक लिख दो। उसके बाद आपको यहाँ दिस हाईवे हटा देना है, क्योंकि एक बार हाईवे लिख दिए हो
और दूसरा सब्जेक्ट विच भी लिख दिए हो, ठीक है, विच भी हाईवे के लिए है, जो गुजरता है मतलब हाईवे गुजरता है, इसलिए यहाँ हाईवे दोबारा 3 बार नहीं लिखोगे क्योंकि 2 ही वाक्य। तो दिस हाईवे विच पासेस थ्रू मथुरा, आगरा एंड कानपुर, यहाँ काम आप लगा सकते हो, थोड़ा रुक के कह रहे हो इसलिए, इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 2। बात समझ गया ना। चलिए अगला है आई हैव ए डॉग इट इज़ वेरी फेथफुल। तो आपको करना क्या है, मेरे पास एक कुत्ता है जो कि बहुत क्या है, वफादार है, क्योंकि हिंदी अर्थ भी हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ डॉग के बाद आपको ईट हटा के विच लगा देना है, क्योंकि जानवर के लिए बताया गया है विच का प्रयोग। क्लियर, जानवर के लिए विच लगता है। वी केम अपॉन ए सर्टेन कॉटेज, हम एक निश्चित कुटिया पर आए, ठीक है। और हियर ए शेफर्ड वाज लिविंग विथ हिज फैमिली, यहाँ एक गडरिया, शेफर्ड मीन्स होता है शेफर्ड, अपने परिवार के साथ रह रहा था। तो हम यही कहेंगे हम एक ऐसी कुटिया पर, एक ऐसी निश्चित कुटिया पर आ गए जहाँ पर एक गडरिया अपने परिवार के साथ रह रहा था। तो अगर हियर आएगा वाक्य में तो आपको वेयर से जोड़ना पड़ेगा। कोटेज के बाद आप WHERE कर दीजिए, वेयर कर दो, जब वेयर आ गया तो हियर का काम खत्म हो गया। क्लियर, बाकी आगे सब कुछ वही रहेगा, वेयर ए शेफर्ड वाज लिविंग। छठवां वाक्य द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, लड़का वहाँ खड़ा है, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो आप इस वाक्य को जोड़ोगे कि वह लड़का, ठीक है, जो वहाँ खड़ा है मेरा भाई है, ऐसे आप कहोगे। द बॉय के बाद इसलिए आपको करना पड़ेगा हु इज स्टैंडिंग देयर, उसके बाद कामा लगा देना, ही हटा देना, क्योंकि हु माने जो खड़ा है, जो मतलब मेरा भाई खड़ा है। क्लियर, तो इसलिए हु वहाँ लगा दिए तो यहाँ ही नहीं लगेगा। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर कामा इज माई ब्रदर, ऐसे शुद्ध वाक्य आपको मिलेगा, ठीक ना। क्योंकि बॉय के तुरंत बाद ही हमको नाउन हु लिखना पड़ेगा, देर के बाद गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ उसके पहले एंड उसका नाउन नहीं रहेगा। उस नाउन को हम कहते हैं ग्रामर की भाषा में एंटीसीडेंट कहते हैं, जो एडजेक्टिव क्लास के पहले नाउन रहता है। क्लियर, पूर्ववर्ती नाउन, ठीक। अगला तो रहना चाहिए, ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, वो आज स्कूल नहीं आया। डू यू नो द रीजन, क्या तुम कारण जानते हो। तो आपको करना क्या है, पहले डू यू नो द रीजन, क्या तुम वह कारण जानते हो, उसके बाद वाई लगाना पड़ेगा। क्यों, क्यों मतलब जिसके कारण। डू यू नो द रीजन वाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे। कभी भी रीजन, काज, जो भी टाइम सूचक शब्द है उनके बाद ही कंजक्शन लगेगा, इसलिए उसको पहले लिखना पड़ेगा, बताया गया था। तो रीजन के बाद वाई लगाइए, पहला वाक्य जोड़ दीजिए। क्या इसका अर्थ होगा, क्या तुम वह कारण जानते हो जिसके कारण वह आज स्कूल नहीं आया। एक बात यहाँ ध्यान देना, टुडे के बाद यहाँ प्रश्नवाचक का निशान लग जाएगा। क्यों, क्योंकि पहला वाक्य अगर सक्रिय से शुरू है तो इसका मतलब उसमें प्रश्न ही पूछा गया है, भले एक बात और जोड़ दिया गया है। क्लियर, इसलिए ऐसे वाक्य में प्रश्नवाचक लगता है। अगर पहला वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो ठीक, तो पहला वाक्य नहीं प्रश्नवाचक है तो नहीं लगता। तो अगला, विल यू गिव मी द वॉच, क्या तुम मुझे घड़ी दोगे। इट इज ऑन द टेबल, यह मेज पर है। तो हम यही कहेंगे, क्या तुम मुझे वह घड़ी दोगे जो मेज पर है। तो वॉच के बाद आपको करना क्या है, प्रश्नवाचक हटा देना है और इट की जगह विच कर देना है। विच इज ऑन द टेबल, अब टेबल के बाद प्रश्नवाचक लगा देना, क्योंकि पहले वाक्य से ही प्रश्न पूछा गया है, भले जोड़ के बताया गया। क्लियर, विल यू गिव मी द वॉच विच इज ऑन द टेबल, क्या तुम मुझे वह घड़ी दोगे जो मेज पर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, नौवां है, आई बाट ए पेन ए फ्यू डेज बैक, मैं कुछ दिनों पहले एक कलम खरीदा। कुछ दिनों पहले क्या किया, एक कलम खरीदा। अब देखिए, आई हैव लॉस्ट इट, मैं इसे खो दिया हूँ। तो मतलब हो जाएगा, मैं कुछ दिनों पहले एक, ठीक है, कलम खरीदा, मैं इसे खो दिया हूँ। तो इस वाक्य को जब आप जोड़ोगे ना, तो कंजक्शन पहले नाउन आना जरूरी है। तो अब पहले आपको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई हैव लॉस्ट, इसको लिखना है, इट किसके लिए आया, पेन के लिए आया, इसलिए आप यहाँ इट हटा के द पेन करो। ए पेन को द पेन भी कह सकते हो। एक कलम को हिंदी में जोड़ोगे, मैं वह कलम खो दिया हूँ जो मैं कुछ दिन पहले खरीदा था, ऐसे कहोगे। तो वह आ रहा तो ए को आराम से द में बदल दो, क्योंकि वह की अंग्रेजी बताए थे, एडजेक्टिव क्लास के नाउन से पहले वह की अंग्रेजी द लिखा जाता, केवल वह, वही, उस, उसी, ये चार शब्द चाहे जो आएंगे हिंदी में अर्थ अपने मन से लिया जाता है, लेकिन इसकी अंग्रेजी केवल द लिखा जाता है। एक आएगा तब ए आए लिखा जाएगा। तो आई हैव लॉस्ट द पेन, मैं वह कलम, इट की जगह पेन के लिए आया है तो द पेन कर दो, खो दिया हूँ। उसके बाद आपको कंजक्शन लगा देना विच, कलम के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सी कलम में से वह कलम की बात की जाना, सिलेक्शन का भाव, तो वस्तु के लिए सिलेक्शन का भाव प्रकट करने के लिए विच का प्रयोग होता है। विच आई बाट ए फ्यू डेज बैक, विच आई बाट
ए फ्यू डेज बैक, मैं वह कलम खो दिया हूँ जो मैं कुछ दिनों पहले खरीदा था। आई होप समझ गए होंगे आप लोग वाक्य को। अगला वाक्य देखते हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि आई बाट ए पेन इट वाज कास्टली, मैं कलम खरीदा या कीमती थी। तो आप इसको आराम से कर दो, इट की जगह विच कर दो। आई बाट ए पेन विच वाज कास्टली, मैं कलम खरीदा जो कीमती थी। अगला वाक्य है यू हैव पुट माई बुक एट अ प्लेस, तुमने मेरी किताब को एक स्थान पर रख दिया है। शो मी द प्लेस, मुझे वह स्थान दिखाओ। तो आप जोड़ोगे तो प्लेस के लिए वेयर लगाना है, तो प्लेस के बाद वेयर सेट करो। शो मी द प्लेस, मुझे वह स्थान दिखाओ, वेयर जहाँ, जहाँ तुम यू हैव पुट माई बुक, बस जहाँ तुमने मेरी किताब रखा था। ये एट ए प्लेस का काम खत्म हो गया, इसको आप हटा दीजिए क्योंकि एट ए प्लेस माने एक स्थान पर, तो उसी के लिए वेयर आप लगा दिए हो। क्लियर, वो काम खत्म हो गया क्योंकि हिंदी वाक्य जोड़ोगे तो उसका अर्थ नहीं आएगा। यही कहोगे मुझे वह स्थान दिखाओ जहाँ तुमने मेरी क्या रखे हैं, हाँ मेरी किताब रखा। पहले आप शो मी द प्लेस लिखो, फिर से सुन लो, शो मी द प्लेस लिखो, वेयर लगाओ, फिर यू हैव पुट माई बुक लिख दो। बस एट ए प्लेस को आपको नहीं लिखना है क्योंकि वेयर आने पे जैसे देयर हट जाता है, उसीलिए उसी तरह एट ए प्लेस भी हट गया। देयर, हियर, एट ए प्लेस, ये तीनों शब्द वेयर आने पर क्या करेंगे, हट जाएंगे। चलिए अगला, माई फादर गेव मी ए पेन इट वाज लॉस्ट, तो पेन के बाद इट हटा के विच कर दो, बात खत्म। मेरे पिताजी ने एक कलम दिया जो क्या खो गई थी, बस। अगला, यू कैन फाइंड मी इन माई रूम, तुम मुझे मेरे कमरे में पा सकते हो। द रूम इज ऑन द थर्ड स्टोरी, कमरा तीसरे मंजिल पर है। तो यहाँ क्या है, रूम के बाद जो फिर द रूम आया ना, यही आपको हटा देना, यहाँ विच लगा देना है। तो तुम मुझे, इसका अर्थ हो जाएगा यू कैन फाइंड मी इन माई रूम, तुम मुझे मेरे कमरे में पा सकते हो जो कि तीसरी मंजिल पर है। कमरा किस कहाँ, तीसरी मंजिल पर है। तो यहाँ विच लगा दोगे, जो मतलब वही रूम, तो रूम हट जाएगा। अब बस बात खत्म। आगे, आई हर्ड द न्यूज, मैं समाचार सुना। आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, अस्पताल मेरे घर से दूर नहीं है। तो इसमें पहले तो आपको, क्योंकि समय की बात किया जा रहा है, समय के लिए कंजक्शन लगता है विच, व्हेन, तो आप इसलिए शुरुआत में कर दो व्हेन आई हर्ड द न्यूज, कामा आई वेंट टू द हॉस्पिटल। अब यहाँ हॉस्पिटल के बाद आप क्या करना है, विच लगा देना है दूसरे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि विच इज नॉट फार फ्रॉम माई, जो मेरे घर से दूर नहीं, मतलब अस्पताल मेरे घर से दूर नहीं, तो आपको दूसरा वाला हॉस्पिटल हटा के विच लगाना। तो शुरुआत में आपको व्हेन लगाना, व्हेन आई हर्ड द न्यूज़ कामा करके आई वेंट टू द, ये अब यहाँ आप सोच सकते हो व्हेन के पहले नाउन नहीं आया है, तो कोई बात नहीं है, नाउन नहीं आया है तो यहाँ विच तो आया है, विच के पहले तो आया है नाउन, तो ये एडजेक्टिव क्लाज अगला वाला आपका है। पहला वाला थोड़ा एडवर्ब क्लाज का सेंस है उसमें, तो उससे नहीं मतलब, एडवर्ब क्लाज से ही आपका कॉम्प्लेक्स ही बनता है, आप आगे आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर, तो इसलिए इसमें एडजेक्टिव क्लास भी है, एडवर्ब क्लास भी है। तो बोर्ड की एक्सरसाइज थी तो दे दिया है, तो वहाँ मिला कर भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सब पढ़ लोगे चाहे जहाँ से आएगा। ठीक, चलिए आगे। आई हैव ए वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, तो इसमें वॉच दूसरा वाला वॉच हटा के विच लगा दो। ठीक है, इसको हम बताए भी थे, आपको पढ़ाते समय बताए थे। आई हैव ए वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम, मेरे पास एक घड़ी है जो सही समय देती है। तो जो मतलब घड़ी, दूसरी वाली घड़ी हटा के उसके लिए प्रोनाउन लगा दोगे विच, और वही कंजक्शन का भी काम करेगा। अगला वाक्य है हमारा, ए मैन केम टू मी यस्टरडे, एक आदमी मेरे पास कल आया। ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था। ठीक है ना, तो अब आप इस वाक्य को क्या करोगे, एक आदमी जो, ठीक है, कल मेरे पास आया था, क्या था वो, अंधा था। ठीक है, ए मैन, मैन के बाद तुरंत हु लगाओगे। ए मैन हु केम टू मी यस्टरडे, एक आदमी जो कल मेरे पास आया था। तो यहाँ हु के पहले देखिए ए मैन आपका नाउन सेट हो गया। आराम से जो है यस्टरडे के बाद कामा लगा दो, यहाँ ही हटा दो, क्योंकि ही के लिए आप हु लगा चुके हैं ऑलरेडी। जब लगा चुके हैं तो वहाँ से हट जाएगा। क्लियर, ए मैन हु केम टू मी यस्टरडे, एक आदमी जो कल मेरे पास आया था, वाज ब्लाइंड, अंधा था। ठीक है, तो वाज के पहले आप कामा लगा देना, क्योंकि यहाँ एक वर्ब लिखे और दूसरे वर्ब को लिखने से पहले वर्ब को पृथक कर दिया था कामा से। ठीक ना, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखा जा रहा है, बीच में नाउन क्लाज, वो एडजेक्टिव क्लाज आपका डाला जा रहा है। तो इस तरह से बीच में कोई भी फ्रेज या क्लाज डाल देते हैं, तो उसके बाद हम कामा करके अगली बातों को लिखते हैं। थोड़ा रुक के कहते हैं ना, एक आदमी जो कल मेरे यहाँ आया था, अंधा था, वाज ब्लाइंड।
अगला वाक्य हम देखते हैं 17वां, ही इज़ द मैन, वह आदमी है, ही हैज़ क्रिमिनल चार्जेज अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ अपराध के आरोप हैं। तो हम यही कहेंगे ही इज़ द मैन, वह वही आदमी है, उसके बाद हु हैज़, जिसके खिलाफ, ठीक है, हु हैज़ क्रिमिनल चार्जेस, ठीक है, जिसके लिए जो है अपराध के आरोप हैं, ठीक है। तो मैन के लिए यहाँ क्या ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है अपना, तो सब्जेक्टिव केस के लिए तो हु ही लगेगा। हिंदी में आप चाहे जो अर्थ निकालो उससे नहीं मतलब, ग्रामर का जो रूल है, सब्जेक्टिव केस में क्या लगेगा, हु, मैन के लिए। ही इज़ द मैन हु हैज़, ठीक है। तो ऐसे में हु माने जो भी होता है, हु हैज़ जो माने जो रखता है, अपराध के आरोप रखता है उसके खिलाफ, कहने मतलब जिस, ठीक है। चलिए आगे, तो ही की जगह हु कर दो, बात खत्म। उसके पहले नाउन है। अच्छा अगला है ही ओन्स ए डॉग, ठीक है। ओन्स मीन्स अपनाना या रखना, उसके पास में होना। ही ओन्स ए डॉग माने उसके पास एक कुत्ता है या उस कुत्ता को रखता है या प्राप्त करता है, मीन्स प्राप्त करना। द चिल्ड्रेन आर फ्राइटेंड ऑफ इट, बच्चे इससे क्या हैं, भयभीत हैं। तो पहले इस तरह से आपको समझोगे तो आप इस वाक्य को जोड़ोगे तो कैसे कहोगे, बच्चे उस कुत्ते से भयभीत है जो उसके पास है, ऐसे कहोगे। तो आप इसलिए दूसरा वाक्य पहले लिखोगे, द चिल्ड्रेन आर फ्राइटेंड ऑफ इट, हटा के इट के लिए द डॉग पहली बार लिखोगे आप, क्योंकि पहली बार नाउन लिखना चाहिए। द चिल्ड्रेन आर फ्राइटेंड ऑफ द डॉग, क्योंकि उसकी अंग्रेजी द हो जाएगा, वहाँ ए हट जाएगा, आर्टिकल अपने हिसाब से आप जोड़ोगे तो लगाओगे। क्लियर, द चिल्ड्रेन आर फ्राइटेंड ऑफ द डॉग। और उसके बाद आपको लगे डॉग के लिए आप व्हिच लगा दो, कंजक्शन व्हिच लगेगा, विच ही ओन्स। अब यहाँ से ए डॉग हटा दो, क्योंकि उसके लिए व्हिच आप लगा चुके हैं, जो उसके पास है, जो मतलब कुत्ता उसके पास है। क्लियर, प्रोनाउन है, नाउन का कंजक्शन का भी काम कर रहा है। बात समझ में आ गया। दूसरे वाक्य को लिखना है, इट हटाना है, उसके बाद व्हिच लगाना है, ही ओन्स कर देना है। अगला वाक्य देखिए 19 नंबर का जो वाक्य है, द ट्रेवलर वाज हंग्री, यात्री भूखा था, ही वाज थर्स्टी, वह प्यासा था, ही केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया, ही बेग्ड फॉर फूड, वह भोजन के लिए क्या किया, प्रार्थना किया। क्लियर, तो थोड़ा सा बड़ा वाक्य है, कोई बात नहीं, इसको भी बता दिया जा रहा है आपको। पहले अर्थ निकाल लो, यात्री भूखा था, तो ठीक है, और वह मेरे घर आया, वह भोजन के लिए प्रार्थना किया। तो देखिए इसमें होता क्या है कि काम, इसमें भी एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके बना दिया जाएगा, क्योंकि दे दिया गया एक्सरसाइज तो आपको कर ही दिया जाएगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है एडजेक्टिव क्लास से बनाओ, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्लास का भी इसमें सेंस हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। देखिए ऐसे करो, एडजेक्टिव क्लास में ऐसे करो, हिंदी में जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, वह यात्री जो भूखा और प्यासा था, भूखा और प्यासा था, ठीक है, मेरे घर आया और कुछ भोजन के लिए क्या किया, प्रार्थना की, ऐसे कह दोगे। तो द ट्रेवलर यहाँ हु लगा दो, क्योंकि आदमी है तो आदमी के लिए हु लगता है। वह यात्री हु वाज हंग्री एंड थर्स्टी कर दो, यहाँ ही वाज दो बार लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि दो बार वर्ब वैसे भी आ ही जा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो ही जाएगा। हिंदी में जोड़ कहेंगे द ट्रेवलर वह यात्री हु वाज हंग्री एंड थर्स्टी, जो भूखा और प्यासा था, दोनों शब्द को जोड़ दीजिए। अब उसके बाद जो है थर्स्टी के बाद यहाँ पे यहाँ कामा लगा दोगे, क्योंकि थोड़ा रुक के कह रहे हो तो वर्ब भी है आगे, पृथक करना है, तो यहाँ ही हटा दो, क्योंकि ही के लिए हु ऑलरेडी लगा चुके हैं। द ट्रेवलर हु वाज हंग्री एंड थर्स्टी कामा केम टू माई हाउस, मेरे घर आया, एंड बेग्ड फॉर फूड, और भोजन के लिए प्रार्थना किया। वो भी वर्ब लिखो, कोई दिक्कत नहीं, वर्ब को छूट है लिखने की, ठीक है। वह यात्री जो भूखा और प्यासा था, ठीक है, केम टू माई हाउस, मेरे घर आया, एंड बेग्ड फॉर फूड। क्लियर, द ट्रेवलर हु वाज हंग्री एंड थर्स्टी, हु वाज हंग्री एंड थर्स्टी एडजेक्टिव क्लास आपका हो गया ना, केम टू माई हाउस एंड बेग्ड फॉर फूड। तो क्लियर, नहीं तो आप एडवर्ब क्लास में चले जाओगे, द मैन, ठीक है, केम टू माई हाउस एंड बेग्ड फॉर फूड बिकॉज ही वाज हंग्री एंड थर्स्टी, तो एडवर्ब क्लास हो जाएगा आपका। तो एडजेक्टिव क्लास से ऐसे सेट रहेगा। आपका 20वां वाक्य है, सम पीपुल डाई फॉर सम नोबल काज, कुछ लोग जो है श्रेष्ठ कारण से मर जाते हैं, श्रेष्ठ कारण के लिए मर जाते हैं। दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, वे प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। क्लियर, तो इसमें करना क्या है, सम पीपुल कुछ लोग, यहाँ हु लगा देना है तुम, हु डाई फॉर नोबल काज, कुछ लोग जो श्रेष्ठ कारणों के लिए मरते हैं। उसके बाद आपको काम करके आर लगा देना, आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा क्या, सम्मानित किए जाते हैं। कहीं कहीं काम नहीं भी मिलता आपको, लेकिन लगा देना अच्छा माना जाएगा।
सम पीपल हु डाई फॉर सम नोबल काज, कुछ लोग जो श्रेष्ठ कारणों के लिए, ठीक है, मरते हैं, आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। 21 नंबर का देखिए, द बॉयज हैव कम बैक, लड़के वापस आ गए हैं, दे वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, वे पिछले महीने दिल्ली गए थे। तो अब यहाँ करना क्या है कि वह लड़के जो पिछले महीने दिल्ली गए थे वापस आ गए हैं, ऐसे आपको कहना पड़ेगा। क्लियर? तो द बॉयज के बाद आपको करना क्या है, हु लगाना है, क्योंकि हु के पहले भाई नाउन आना जरूरी है, आर्टिकल है। द बॉयज हु, उसके बाद आपको करना है वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, हु वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, दूसरा वाक्य लिखना है, वह लड़के जो पिछले महीने दिल्ली गए थे, तब उसके बाद जब दिल्ली गए थे तब उसके बाद आए थे आप वापस, हैव कम बैक, हैव कम बैक। मंथ के बाद आप कामा लगा सकते हो, कामा के बाद आप हैव कम बैक लिखो, थोड़ा सा रुपएगा। तो वह लड़के जो पिछले महीने दिल्ली गए थे वापस आ गए। क्लियर? चलिए अगला वाक्य है हमारा 22 नंबर का, दिस इज ए हाउस, यह एक घर है, ही वॉज बार्न हियर, वह यहाँ पैदा हुआ था। तो दिस इज ए हाउस, ठीक है। अब इसको जब जोड़ोगे तो आप यह कहोगे यह वही घर है जहाँ वह पैदा हुआ था। तो इसलिए एक आप दाम में आराम से बदल सकते हो, जब वह आ रहा है तो एक दाम में आप बदल दो, बेटर होगा। दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, फिलहाल ए भी गलत नहीं है लेकिन दा लगा देना, अर्थ के अनुसार बेटर होता है। दिस इज द हाउस, अब यहाँ वेयर लगा दो, वेयर ही वाज बार्न। अब जहाँ वेयर से ही वाज बार्न, ठीक है, वेयर ही वाज बार्न करोगे, हाउस के बाद वेयर लगाओगे, उसके बाद ही वाज बार्न लिखोगे, और उसके बाद लास्ट से हियर हटा दोगे, क्योंकि वेयर आ गया तो हियर का काम खत्म हो गया। यही वह घर है जहाँ वह पैदा हुआ था। चलिए 23 नंबर का देखते हैं, दिस इज पोरबंदर, या पोरबंदर है, महात्मा गांधी वाज बार्न हियर, महात्मा गांधी यहाँ पैदा हुए थे। तो पोरबंदर स्थान का ही नाम है, इसलिए आप पोरबंदर के बाद वेयर लगा दो। दिस इज पोरबंदर, या पोरबंदर है, वेयर महात्मा गांधी वाज बार्न, लास्ट से हियर हटा दो। अब एक बात ध्यान देना, पोरबंदर स्थान का नाम है, स्थान के नाम से पहले, व्यक्ति के नाम से पहले ए एन दा नहीं लगता है, तो नहीं लगता है तो आप मत लगाओ, कोई ज़रूरी नहीं है, न तो वह वही उसी आ रहा है ना एक आ रहा है, तो ज़बरदस्ती लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? चलिए अगला है, लॉर्ड वेलिंगटन फाट द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली, लॉर्ड वेलिंगटन जो है वाटरलू का युद्ध बहुत कुशलतापूर्वक लड़ा था। ही डिफीटेड नेपोलियन, उसने नेपोलियन को क्या किया, हरा दिया। तो आपको ऐसे जोड़ना है, लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है ना, हु फाट, यहाँ वेलिंगटन के लिए हु लगा दो, आदमी का नाम है ये, हु फाट द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुल, लॉर्ड वेलिंगटन जो वाटरलू का युद्ध बहुत कुशलतापूर्वक लड़ा था, कामा करके डिफीटेड नेपोलियन, उसने नेपोलियन को क्या किया, हरा दिया। ठीक, हटा दो क्योंकि हु वहाँ लगा चुके हैं। अगला लास्ट वाक्य है आज का, आई लिव इन ए हाउस, मैं घर में रहता हूँ, इट इज़ डबल स्टोरीड, जो दो मंजिले वाला है। स्टोरी माने मंजिले, कहानी नहीं होगी, कहानी वाले में आर ई वाई नहीं रहता, आर वाई रहता है। तो हाउस के बाद आपको विच लगाना, कुछ करना नहीं है। आई लिव इन ए हाउस विच इज़ डबल स्टोरी, मैं घर में रहता हूँ, मैं एक ऐसे घर में रहता हूँ जो 2 मंजिला वाला है। तो इस तरह से आपका वाक्य सारे ख़त्म हो गए कॉम्प्लेक्स। अगले वीडियो में आपको जो है एडवर्ब क्लास पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसी ही बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और क्वेश्चन और लेसन जो है पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।